वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है आम बातें विद अभिनव के दूसरे एपिसोड में। तो आज का टॉपिक है सिविक सेंस। आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे यूट्यूब और हर जगह सारे यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स एक्सेट्रा सब डाल ही रहे सिविक सेंस पे अपना अपना वीडियो, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है और इस पे डिस्कशन ज़रूरी भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सिविक सेंस होता क्या है। सिविक सेंस का अगर आप नेट पे मतलब ढूंढेंगे तो वो आएगा कि समाज के प्रति जिम्मेदारी। जिम्मेदारी इतना बड़ा वर्ड, जिम्मेदारी, वो भी समाज के प्रति। हम लोग जनरली अपनी ही जिम्मेदारियां पूरी करते करते थक जाते हैं यहाँ पे, तो समाज के प्रति जिम्मेदारी तो बहुत दूर की बात है। तो समाज के प्रति जिम्मेदारी में आता क्या क्या है आखिरकार। समाज के प्रति जिम्मेदारी में दो तीन चीजें के अगर हम उदाहरण लें तो वो आती है कि अपने आसपास की जगह को साफ रखना, अपनी गाड़ी को सही लेन में चलाना, और तो और कहीं भी गंदगी ना फैलाना, भले ही वो प्राइवेट प्लेस हो, पब्लिक प्लेस हो, स्टेशन हो, कुछ भी हो। फिर लाइन में खड़े रहना, और ऐसे ही अलग अलग चीज़ें। सिविक सेंस के बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज है। मोस्टली आज हम लोग बात करेंगे जो एक चीज़ जिस पे हम लोग एक्चुअली कुछ स्टेप ले सकते हैं, वो है साफ सफाई अपने आसपास की। अब आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ बड़ी बातें करने जा रहा हूँ कि हमें एक दूसरे को कहना चाहिए कि अरे भाई तुमने कूड़ा क्यों किया, इसको इधर मत फेंको, ये मत करो, वो मत करो। क्यों? क्योंकि मैंने जितना ऑब्जर्व किया है इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। हम दूसरे लोगों को कितना भी बोल दे, हम वो ऐसे इंश्योर नहीं कर पाएंगे कि वो साफ रखेंगे। पर हम एक चीज कर सकते हैं कि हम खुद पे ध्यान दे सकते हैं। हम कितना कर सकते हैं, हम उस पे पूरा कंट्रोल है हमारा। तो जनरली मैंने इसको दो स्टेप में डिवाइड किया है। एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है हम लोगों में बहुत कमी है, वो है कि यहाँ तक कि हम में आदत है बचपन से कि या फिर कोई ना कोई हमारा काम कर देगा, मम्मी या बहन अलग या फिर कोई और काम वाली, कोई ना कोई हमारा हर एक काम कर देता है। यहाँ तक कि पीजी वगैरह में भी जब हम बाहर रहते हैं तो हमें आदत ही होती है कि कोई आके हमारा घर साफ कर दे वगैरह वगैरह, बर्तन साफ कर दे। तो हम लोग सबसे पहले तो अपने अंदर ये चेंज ला सकते हैं कि सब कुछ अपने आसपास धीरे धीरे खुद करने का निश्चय करें। कैसे? कि हम अपना कबर्ड ठीक से रखें, हम अपने आसपास की साफ सफाई पूरी मेंटेन करें। सबसे पहले हम आलसी ना बने। इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारी वो मेंटेलिटी बनेगी कि जैसे ही हमारे अंदर से लेजीनेस खत्म होगा, अपने आप हमें धीरे धीरे अच्छा लगना स्टार्ट होगा। और वो चीज़ ऐसे ग्रेजुअली बढ़ेगी कि हम पहले अपने आसपास मतलब अपनी ही चीज़ों को साफ सुथरा रखेंगे और ऑर्गेनाइज वे में रखेंगे। उसके बाद हम आगे आसपास की चीज़ों को साफ सफाई से रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अंदर की लेजीनेस को हटाना है और अपनी चीज़ें साफ रखनी है। जैसे कि अपने कपड़े फोल्ड करके अच्छे से अलमारी में रखने हैं, ठीक है। अपने घर पे कूड़ा कचरा बिल्कुल होने ही नहीं देना है, वो पहली चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि हम जब भी बाहर जाएंगे, भले ही हमने टॉफ़ी खाया हो या चिप्स का पैकेट खाया हो या कुछ भी, तो हम उसको कूड़ेदान में फेंकेंगे। अगर कूड़ादान नहीं है तो हम उसको फोल्ड करके अपने पॉकेट या अपने बैग में रखेंगे और थोड़ी देर बाद जब भी कूड़े का डिब्बा मिले उसमें फेंक देंगे। इससे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं जो भी हम लोग कूड़ा कचरा आसपास करते हैं उसको, ठीक है। अगर हम लोग में से हर कोई सिर्फ इतना ही ध्यान दे इन दोनों स्टेप पे कि अपना कचरा सही से फेंके कूड़ेदान में, तो हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप दूसरों को बता सकते हो कि साफ सफाई करो वगैरह, या फिर मतलब हम दूसरों को कभी कभी देखते कि बैठे हुए हैं चार लोग कचरा फैला रहे तो हम उनको बोले, पर कोई फायदा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि
ये पूरा जनरेशनल चेंज आएगा, ठीक है। हमें धीरे धीरे सबको एजुकेट करना होगा, पर जो जनरेशन जा चुकी है उसको हम शायद नहीं समझा पाए, पर ये हमारी जनरेशन को और हमारी नीचे वाली जनरेशन को एट अ पर्सनल लेवल समझना है और एट इंडिविजुअल लेवल हमें सब कुछ साफ रखना है। अगर हम सब कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के सब कुछ सही जगह पे कचरा डालेगा और साफ रखेगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें धीरे धीरे, ऐसा नहीं कह रहा कि एक आध साल में, पर 5-10 साल में हमारा इंडिया बहुत साफ हो जाएगा, जितना है उससे कहीं ज़्यादा। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को इसमें से कुछ सीखने को मिला, प्रैक्टिकली 2 स्टेप्स मिले जिससे हम सिविक सेंस इन द कैटेगरी ऑफ साफ सफाई हम लोग कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो आगे ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। अगले संडे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।